कब तक, जी हाँ कब तक ये इतना सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू, क्या ये जो हो रहा है क्या ये सही है और क्या ये होना चाहिए। सिर्फ 3 और 4 मिनट ही लूंगा आपको पूरी डिटेल बता दूंगा इसके बारे में कि आखिर क्या हो रहा है इस यूथ में। तो फौरन से यह वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कास्ट बेस्ड सिस्टम अर्थात कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वहीं 2016 में SARI की सर्वे जांच कराई गई थी। वहीं कुछ लोग को पता नहीं होगा SARI क्या होता है। तो SARI मीन्स सोशल एटीट्यूड रिसर्च इंडिया, जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई, राजस्थान में सर्वे किया गया था और यह जांच से पता यह लगाया गया था कि आखिर कौन लोग इस अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन से अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन कौन लोग यह चीज देख रहे हैं अपने आंखों से कि उनकी तरफ आज भी वह मेंटालिटी के लोग हैं जो कि लोअर कास्ट को कुछ नहीं समझते। और वहीं कुछ लोग का ऐसा भी मानना है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो उसको देख के यह पता लगा गया है कि दिल्ली में 39% नॉन दलित समाज यह अभी भी बताया जा रहा है कि उन्होंने फेस करते हुए देखा है और वहाँ वो लोग चीज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वहीं करीबन 43% लोगों का यह मानना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये जो कास्ट रिजर्वेशन होता है वह मेरिट बेस्ड होना चाहिए, बराबर और इक्वालिटी से सबको देखना चाहिए। तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा यह आता है कि इस चीज की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई थी ऋग्वेदा से। तो ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो पहले के मनुष्य थे ब्रह्मांड में, उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया था और उनके डिस्ट्रॉय करते ही उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट वर्ण बने थे। जैसे कि सिर से बने थे ब्राह्मण्स, जो कि माना जाता था कि वह ज्ञानी और शिक्षा यानी वो टीचर्स की तरह रोल प्ले करेंगे क्योंकि उनको बुद्धिमान बताया जाता था। वहीं बाजू क्षत्रिय मतलब ताकतवर योद्धा, जिनका रूप बल था, वह बल से किसी को भी पिछाड़ सकते थे, उनके अंदर स्ट्रेंथ थी। वहीं उनके थर्ड बॉडी पार्ट थाई से बने वैश्य, जो कि ट्रेडर दान प्रदान में विश्वास करते हैं। वहीं पैर से बनाए गए शूद्राज, जो कि समाज की छोटी बड़ी चीज को संभालते थे। वहीं इन सारी कैटेगरियों में एक कैटेगरी नहीं दिखाई गई, जिस कैटेगरी का नाम था दलित अवर्णा, जिनको सफाई के रूप में दिखाया जाता था। वहीं सबसे बड़ा मिथ लोगों का यह था कि तुमने जरूर पिछले कर्मों में अच्छा काम किया होगा, इसीलिए तुम्हारी जात ब्राह्मण क्षत्रिय में से आई। अगर पिछले जन्मों में तुमने बुरा काम किया है, इसी वजह से तुम SC ST कैटेगरी में जन्म लिए हो। क्योंकि पुराने लोग पुरानी विचारे, तो उनका यह मानना था। और वहीं उनका यहाँ भी मानना था, वहीं लोगों का यह भी मानना था कि अगर कोई अभी SC ST या लोअर कास्ट में अभी पैदा हुआ है, तो अगर उसको अगले जन्म में अपर कास्ट चाहिए तो वह अपने ही कास्ट में अच्छी तरीके से काम करे। वहीं ब्राह्मण महिला किसी भी क्षत्रिय या वैश्य से शादी कर सकती है, लेकिन कभी भी दलित से नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। चलते टाइम के साथ यह भी काफी रिजिड हो गया। इसको लोग हर चीज में अप्लाई करने लगे कि तुम किसके साथ खाते हो, किसके साथ घूमते हो, किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, उसकी क्या जात है, इससे शादी करनी चाहिए, खाली इन्हीं लोगों से पार्ट लेना चाहिए। इसीलिए 6th सेंचुरी में लोअर कास्ट लोग काफी बुद्धिज्म बन गए। वहीं बुद्धा खुद क्षत्रिय पैदा हुए थे। आते देखते देखते 1956 BR अम्बेडकर ने 5 लाख लोअर हिंदूज को एक साथ बड़ा मास कन्वर्जन किया था, जिसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब आया था जब आई ब्रिटिश कम्युनिटी के आते ही उन्होंने एक ऐसा फॉर्म निकाला था जिसके अंदर पूरा सिस्टमैटिक वे में सारी कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया गया था। जैसे उनके अनुमान से सबसे पहले पे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और वहीं आखिरी के 2 शूद्र और दलित। वहीं M.N. स्टीवेनास, जो कि एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ सोशल मोबिलिटी और भी बढ़ गई है जब से यह ब्रिटिश राज करने आए हैं। क्योंकि पहले यह था कि अगर कोई लोअर कास्ट SC या ST था तो वह राजा के लिए अप्लाई या फिर राजा बन सकता था, पर ब्रिटिश के आते ही ये एकदम नामुमकिन हो गया। पूरे अगर एक एरिया को देखा जाए तो ब्राह्मण्स की करीबन अगर हम लोग अनुमान लगाए 3% पॉपुलेशन थी, तो उसके अंदर 80% पोस्ट ऐसी थी जो कि ब्राह्मण्स ही ने ऑक्यूपाई की। फिर आते बीतते टाइम के साथ BR अम्बेडकर और गांधी जी की भी कुछ अनबन होने लगी। जैसे कि आप जानते हैं इन लोग की अलग अलग सोच थी। इसके रिगार्डिंग BR अम्बेडकर ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे SC और ST और OBC के रिगार्डिंग, जिससे उनको भी अब उतना ही दर्जा दिया गया था। जब तक BR अम्बेडकर नहीं आए थे तब OBC और SC ST पर जुर्म हो रहे थे, लेकिन जब से BR अम्बेडकर ने वह रूल और वह कॉन्स्टिट्यूशन से एक इम्पैक्ट निकाला है, उससे SC ST और OBC को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और वह यहाँ तक कि जनरल से भी काफी आगे निकल चुके। वहीं जिसके ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं तो उसकी एक कॉज और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि अगर बात करें सीट्स की, तो अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन
रिजर्वेशन की वजह से SC/STs की रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ी है। मैं तो यहाँ मानता हूँ कि हाँ भाई बढ़ी है। रिजर्वेशन का एक बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म है क्रीमी लायर। जी हाँ, साफ साफ सुन, क्रीमी लायर। इस थ्योरी के हिसाब से जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलती है वह सच में गरीब खानदान के नहीं होते हैं, बल्कि उल्टा उम्मीद से भी ज्यादा रईस और ज्यादा आमदनी के परिवार से होते हैं, क्योंकि उनको रिजर्वेशन और कास्ट वजह से वहाँ सीट मिलती है और इसी चीज में जनरल हार जाते हैं। SC/STs उतना स्कोर नहीं करते लेकिन तब भी उनको वहाँ सीट्स मिलती हैं। वहीं जनरल अच्छे मार्क्स लाने पे भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि SC/STs जो दिखाते हैं कि मैं इतना गरीब बैकग्राउंड से हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु इसके पूरा अपोजिट होते हैं। इसी को कहा जाता है क्रीमी लायर। वहीं सर्वे के अकॉर्डिंग यह भी पता लगाया गया है कि जो SC और ST को जो सीट्स मिलती हैं वह सीट्स पूरी वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो SC/STs जो यहाँ स्कोर करते हैं उनका सिलेक्शन लोअर मार्क्स भी हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए जिस कॉलेज या फिर किसी चीज में बाहर एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके बच्चों का स्कोर कम रहता है। तो सीधी सी बात है, अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनको काफी स्ट्रगल देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसीलिए सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया है कि SC और STs को जो सीट्स मिलती है वह वेस्ट सीट्स भी होती हैं। अगर हम बात करें जॉब्स व्यू में, कास्ट रिजर्वेशन को डिफरेंट लेवल्स पे यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं मोस्टली यहाँ देखा गया है कि जो मोस्टली पोजीशन होती हैं वह लोअर ग्रुप्स में SC और STs या OBCs को दी जाती हैं। ग्रुप C और ग्रुप D जैसे ग्रुप्स को वह रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोअर क्लास में जिनको ग्रुप C या ग्रुप D दी जाती है वह सफाई कर्मचारी होते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया था कि 40% कर्मचारी जो थे लोअर कास्ट के वह ग्रुप C और ग्रुप D से बिलोंग। किसी चीज का डिसएडवांटेज होता है तो किसी चीज का एडवांटेजेस भी होता है। वहीं देखा गया था कि देयर इज अ बूस्ट इन प्रोवाइडिंग अ जॉब रिजर्वेशन अराउंड 5% इन SCs एंड STs। जॉब रिजर्वेशन इन लोगों की बढ़ गई थी जैसे यह चीज हो रही थी। जॉब रिजर्वेशन से यह देखा गया है कि जो OBC के स्टूडेंट्स थे उनको काफी हौसला मिला है कि वह जॉब के लिए अप्लाई करें। वहीं यहाँ देखा गया है कि 0.8 साल ज्यादा वहाँ पढ़ते थे एज अकॉर्डिंग टू पहले OBC के जो स्टूडेंट्स थे। वहीं दो इम्पैक्ट तो होता ही है, इसकी पॉलिटिक्स में कहीं राइज हुई है तो कहीं वह फॉल हुई है। वहीं रिजर्वेशन में ग्राम पंचायत में ST में गरीबी घटी है। वहीं दूसरी चीज यह भी देखने को मिला है कि SC में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले गांव एरिया में। लेकिन मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है, क्या अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होनी चाहिए, या चाहे वो SC/ST हो गए, OBC हो गए या हो गए जनरल, तीनों को एक ही राइट मिलना चाहिए? मैं मानता हूँ कि BR अम्बेडकर ने जो पहले किया था वह बिल्कुल सही था, क्योंकि उनका भी इक्वल राइट है वह चीज देखने का। लेकिन कब तक इन द सेंस कि अब सबको इक्वल नजरिए से देखो। अब यहाँ ना हो कि इसके ज्यादा सीट्स है क्योंकि इसकी ये जात है। अब ऐसा देखो मेरिट बेस, अब ऐसा देखो कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है, किसकी मेरिट में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई है। प्लीज बिहेव एज वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ इंडिया। मतलब सबको एक ही नजरिए से देखो, क्योंकि मेरा मानना यह भी है कि इसी ही की वजह से काफी इंडिया की पॉपुलेशन USA शिफ्ट हो गई है। धन्यवाद, जय हिंद। मिलता हूँ आपको अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।